सबसे पहले आदरणीय श्री ए.के. शर्मा जी से अनुरोध करूँगा कि वो अपने मंत्रिपरिषद ने जिस प्रस्तावों पर सहमति दी है उन प्रस्तावों पर वार्ता करें। आदरणीय श्री शर्मा जी। धन्यवाद सर। प्रेस और मीडिया के मित्रों का स्वागत है। आज के मंत्रिपरिषद के प्रस्तावों में क्रम नंबर 1 और क्रम नंबर 15 मतलब पहला और अंतिम हमारे विभाग का था, इसलिए मैं पहले लिबर्टी लिया। पहला प्रस्ताव ये था कि मिर्ज़ापुर क्षेत्र में बहुत सारे, आपको मालूम है कि मिर्ज़ापुर का जो क्षेत्र है वो ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही उर्वरा हमारा क्षेत्र है। वहाँ बहुत सारी ऊर्जा थर्मल कैपेसिटी की इकाइयाँ बहुत लगी हुई हैं। उसी में एक और इकाई नई लगने जा रही है जो पिछले दिनों मंजूर हुई थी। मिर्ज़ापुर थर्मल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 800 मेगावाट की 2 नई इकाइयाँ वहाँ लगने की मिर्ज़ापुर में तैयारी चल रही है। उसकी सारी अनुमति और सारी प्रक्रिया हो चुकी है। उसी प्रकार उस क्षेत्र में बहुत सारी पंप स्टोरेज की भी परियोजनाएं आ रही हैं। तो इन सभी ये जो नव निर्मित जो पावर होगा, नव उत्पादित पावर होगा, ऊर्जा होगी, बिजली होगी, उसके इवैक्यूएशन के लिए, उसको वहाँ से अन्य जगहों पर ले जाने के लिए पारेषण लाइनें, ट्रांसमिशन लाइनें बनानी पड़ती हैं, ट्रांसमिशन केंद्र बनाने पड़ते हैं। और उसी के दृष्टिगत मिर्ज़ापुर में एक नया एकदम 765 केवी का जो सबसे बड़ा पावर स्टेशन मानते हैं, इसको सबसे बड़ा पावर स्टेशन 765 केवी का एक हम लोग बनाने की मंजूरी के लिए माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष गए थे और उसको माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। एक बात मैं और बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि स्वतंत्रता से लेकर के 47 से लेकर के 2017 तक इस राज्य में ये जो सबसे बड़ा 765 केवीए का पावर स्टेशन हम बनाने जा रहे हैं, मात्र 4 हुआ करते थे 2017 तक। उसमें 19 से 21 के बीच 5वां बना, 22 से 23 के बीच हम लोगों ने 6वां बनाया, 24 में 7वां हम लोगों ने बनाया और 2026 में ये जो बनने जा रहा है वो उत्तर प्रदेश का 8वां 765 केवी का सब स्टेशन होगा। मतलब 70 साल में 4 थे और पिछले 3-4 साल में हम लोगों ने उसको 8 किया है। तो ये डबल क्षमता भी बता दें। हाँ जी जी। तो इस प्रकार टोटल क्षमता हमारी बढ़ करके काफ़ी बड़ी हो जाती है, 69-70,000 MVA के आसपास जाती है। तो इसका जो क्रियान्वयन होगा इस पूरे प्रोजेक्ट का, वो 2 तरह से होगा। पहला जो पार्ट है, जो मुख्य उपकेंद्र का काम है, जो कंस्ट्रक्शन का काम है, उसकी लागत 1315 करोड़ रुपए आएगी और वो काम हम लोग डिपार्टमेंटल करेंगे। डिपार्टमेंट अपनी बिडिंग करके और जो EPC मोड पे किया जाता है वो उस तरह से हम लोग करेंगे। दूसरा जो भाग है उसमें मुख्यतः लाइनों का निर्माण, उसकी कीमत 2799 करोड़ रुपया होगी, जिसको हम टेरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग बोलते हैं। कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। तो इस प्रकार ये कुल 4100 करोड़ रुपए की, 4100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का एक प्रोजेक्ट है और राज्य की क्षमता को डबल करने वाला ये प्रोजेक्ट है, जो बहुत ही बड़ा, बहुत ही, वो भी एक पिछड़े क्षेत्र में बनने वाला एक प्रोजेक्ट है मिर्ज़ापुर जैसे। तो ये माननीय मंत्रिपरिषद ने इसको मंजूर किया है। दूसरा भी वैसा ही, बल्कि उससे भी बड़ा एक काम आज माननीय मंत्रिपरिषद ने ऊर्जा विभाग का मंजूर किया है। वो ये है कि आप सबको के संज्ञान में होगा कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में जो हुई थी, उसमें हमने NTPC के साथ एक MOU किया था मेजा में 660 मेगावाट की 2 यूनिटें लगाने का। और उस MOU पे हम लोग काम कर रहे थे, NTPC भी काम कर रही थी। वहाँ की जगह, ज़मीन सब देखने का काम हो रहा था। साथ ही ये पाया गया कि वहाँ उपलब्ध जो ज़मीन है उसका ज़्यादा अच्छा उपयोग करना हो तो इस इकाई की क्षमता हम लोग बढ़ा सकते हैं। वहाँ सब कुछ ऐसा उपलब्ध है कि पर यूनिट कास्ट या कास्ट इफिशियंसी की दृष्टि से ये उचित पाया गया। हम लोगों ने देखा कि 2
660 की 2 बनाने के बजाय 800 मेगावाट की 3 यूनिटें हम वहाँ लगा सकते हैं। तो हमने उस MOU को NTPC के साथ रिवाइज किया, उसकी कास्ट भी रिवाइज हुई, और अब जो मंत्रिपरिषद से हमने मंजूरी ली है वो ये है कि मेजा में NTPC के साथ 50-50 की पार्टनरशिप में उत्तर प्रदेश सरकार और NTPC का जॉइंट उपक्रम बनेगा, और उसमें 50-50 पार्टनरशिप में 800 मेगावाट की 3 यूनिटें अर्थात 2400 मेगावाट की बिजली नई उत्पादन क्षमता हम बनाएंगे, और इसकी कुल कीमत 38,357 करोड़ रुपया आएगी। इसमें हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि पहली यूनिट 5 वर्ष में 60 महीने में, दूसरी यूनिट 69 महीने में, और तीसरी यूनिट 78 महीने में क्रियान्वित करने का हम लोगों का प्रोजेक्ट है। आपके संज्ञान में होगा ही कि मेजा में ऑलरेडी यूनिटें चल रही हैं NTPC की और हमारी संयुक्त उपक्रम में, और इसमें जो बिजली उत्पादित होगी उसकी पर यूनिट जो कास्ट है वो भी काफ़ी इफ़िशियंट आ रही है। लेवलाइज्ड टैरिफ जो है आज की कीमतों पे अगर देखा जाए तो 6 रुपये 4 पैसे आता है, और कंप्लीट जब होगा तो 6.42 होगा। तो इस प्रकार काफ़ी अच्छा ये प्लांट बनेगा, और लगभग प्रदेश की उत्पादन क्षमता जो है ऑलरेडी हम लोग लगभग डबल तो कर चुके हैं। जब ये बन जाएगा तो लगभग 3 गुना वर्तमान क्षमता के साथ हो जाएगा, और इसका क्रियान्वयन 30 महीने के, जैसा मैंने बताया 60 महीना, 69 महीना और 78 महीना में इसका होगा। प्रति यूनिट जो बिजली आएगी 6 रुपये 4 पैसे वर्तमान कीमतों पे, और कंप्लीटेड कास्ट की कीमत जो अगर देखें तो 6 रुपये 42। धन्यवाद। प्रीपेड से जो पोस्टपेड कनेक्शन हुए हैं प्रदेश में, उनके बिलिंग करने के लिए घर घर ऑपरेटर जाएंगे या फिर मैसेज के माध्यम? ये बात मैंने पहले भी कही है कि जो प्रीपेड से पोस्टपेड किए गए उसमें उसका जो बिल है वो नॉर्मल बिल की तरह ही बिलिंग होगी। महीने की 1 तारीख से 30 तारीख तक का बिल आपको महीने के अंत में अगले 10 दिन में आपको मिलेगा। लेकिन फ़र्क ये रहेगा कि पहले कागज़ पे बिल जाता था, पहले लोग कलेक्ट करने जाते थे, पहले देखने मीटर रीडर जाते थे, उसमें गड़बड़ियाँ होती थी मानवीय हस्तक्षेप के कारण, और बिल पहुँचने में नहीं पहुँचने में भी कई बार दिक्कतें आती थी। अब ये थोड़ी स्मार्टनेस ये रहेगी कि अब आपका बिल SMS पे और WhatsApp पे जाएगा। मैंने आपके जरिए पहले भी निवेदन किया है, आज भी निवेदन कर लेता हूँ माननीय उपभोक्ताओं से कि अपना मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर आप अवश्य अपडेट करा दें, जिससे कि आपको बिल समय से मिल सके और आप समय से भर सकें। थैंक यू। मैं आज्ञा लेता हूँ।